नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव आर के क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी के स्वागत करता हूँ। CGVAPM के वेबसाइट में एक नवीन पद आए हुए है जेका नाम है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एवं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर। टोटल 133 पद आए हुए हैं। तो चलिए आइए ओकर बारे में हम योग्यता, पाठ्यक्रम के बारे, सिलेबस के बारे में जानकारी लेथन। जैसा कि आपके स्क्रीन पे है ना, ये जो पद का नाम है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट लेवल 4 है ना, जिसमें कुल पदों की संख्या है 124, जिसमें आरक्षित वर्ग के लिए 46 पोस्ट है और उसी वर्ग की महिलाओं के लिए 21 पद है। इन्हीं में से याद रखेंगे, SC वर्ग के लिए टोटल 25 पद हैं और इसी वर्ग की महिलाएं के लिए इसी 25 पद में से 7 पद आ रहा है ना है। ST वर्ग के लिए 31 पद है और 31 पद में 31 पोस्ट में है ना 9 पद महिलाओं के लिए है और OBC वर्ग के लिए 22 पद हैं और इस 22 पद में 6 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, याद रखेंगे। आगे हम देख लेते हैं और ये हमने देखा। आगे हैं टोटल 124 पद के लिए देख लिए। अब है इसके क्वालिफिकेशन, योग्यता पे संबंधित। तो इस पद के लिए आपको क्या चाहिए? एक है कि आप किसी भी संकाय में है ना, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बायो हो, मैथ्स हो या जो भी BCA हो, उसमें आपको ग्रेजुएशन है ना, स्नातक हो आप, पहला। और दूसरा आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा मतलब 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए है ना। उसके साथ ITI वाले जो हैं, जो है ना ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाला जो कोर्स किए हैं 1 वर्षीय किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी इस पद के लिए क्या होंगे? योग्य होंगे। तो जो 124 पद है उनके लिए ये है, याद रखेंगे, योग्यता क्वालिफिकेशन। एक आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी संकाय पे और दूसरा है 1 वर्षीय डिप्लोमा। आगे हम देख लेंगे जो दूसरा पद है। जो हमारे पास दूसरा पद है उसका नाम है, वही नाम है, याद रखें, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के लिए है, वो भी लेवल 4 है और इसमें पदों की संख्या है 9। ठीक। आरक्षित वर्ग के लिए 5 पद है। इस 5 पद में से 1 पद उस वर्ग की महिला के लिए, जिसमें सभी शामिल होंगे, ST SC OBC है ना। और SC वर्ग के लिए 1 पद है, ST वर्ग के लिए 2 पद हैं और OBC के लिए 1 पद है। तो टोटल पदों की संख्या कितनी है? 9। आगे हम देखते हैं इसकी योग्यताएं, मतलब क्वालिफिकेशन। तो इस पे क्वालिफिकेशन पे है हमारे पास, इसमें भी आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी संकाय से है ना, आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, मैथ्स या अन्य। ठीक है। उसके साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएट है ना, डिप्लोमा की बात की गई है, मतलब PGDCA। ठीक, याद रखेंगे, किसी भी, खासकर किसी भी मान्यता प्राप्त, जो UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप किए हों। ये तो हो गए हमारे पास। हमने 2 पद देखा। एक है भाई कौन से पद, फिर से हम अगर देख लिए तो पहला पद हमारे पास है वही कि भाई जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के है ना, टोटल 124 पद हैं, जिसमें ये और इसकी योग्यताएं हैं, आप किसी भी संकाय से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 वर्ष डिप्लोमा मतलब है ना, और उसके साथ ITI जो किए हैं कोपा वे, तो ये 2 होने चाहिए आपके पास डिग्री। और जो कंप्यूटर वाले हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट कंप्यूटर, उसके 9 पद हैं, जिसमें ये आपके अलग अलग कैटेगरी के लिए पद हैं। टोटल पद 9 हैं और ये आपको चाहिए, इसमें आपको PGDCA चाहिए, याद रखेंगे, ग्रेजुएशन के साथ। और पहले वाले पे आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा। आगे हम देख लेते हैं इस पे। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक, ये व्यापम के वेबसाइट पे कब इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है ना। फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो आपके पास है 31 अक्टूबर से स्टार्ट है और अंतिम तिथि जो है वो 25 नवंबर है।
ठीक है, शाम 5 बजे तक। त्रुटि सुधार का जो समय है 25 है ना, 26, 27 और 28 3 दिन तक है, याद रखेंगे, शाम 5 बजे तक। और परीक्षा की संभावित तिथि है आपके पास 4 जनवरी। तो हमारे पास केवल नवंबर और दिसंबर माह है तैयारी करने के लिए, ध्यान रखेंगे। और आपको ठीक ये फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है इस तारीख से पहले। आगे हम जैसे देख पा रहे हैं कि परीक्षा केंद्र में जो मुख्यालय होगा वो केवल बिलासपुर और रायपुर होगा। ठीक, इससे पहले हम जो भी फॉर्म फिलअप करते थे उसमें 33 जिलों का ऑप्शन होता था सेंटर के लिए, परीक्षा केंद्र के लिए। इसमें आपको बिलासपुर और रायपुर संभाग के अंतर्गत जो भी जिले आएंगे वहीं आपको है ना परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं इस पर। यहाँ हम जब शुल्क की बात करें कि फीस कितना होगा सामान्य वर्ग के लिए, तो सामान्य वर्ग के लिए है भाई 350 रुपये, दूसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, और अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए है 200 रुपये, ST SC के लिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आगे हम अगर जानकारी ले लें तो ये प्रोफाइल अगर जो नए होंगे उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा है ना, और जो पुराने हैं उनको अगर वो अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं किए हैं तो वो कर सकते हैं। आगे हम जब देखते हैं, आपको एक और महत्वपूर्ण बातें बतानी है। हाँ, ये आपको जानकारी बतानी है कि प्रश्नों की संख्या होगी, यहाँ पे जैसे देखा जा रहा है प्रश्न 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न में 1 अंक होगा, मतलब 100 प्रश्न और 100 अंक के होंगे। ठीक है, 2 घंटों का पेपर होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD, और इस नीले या काले डॉट पेन से आप गोला लगा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है जानकारी कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब माइनस मार्किंग नहीं होगा किसमें, 100 अंक की जो परीक्षा होगी उसमें, जिसका सिलेबस हम आगे देखेंगे। लेकिन जब आपका टाइपिंग स्किल होगा, टाइपिंग टेस्ट, उसमें है ना निगेटिव मार्क है, याद रखेंगे, आपके ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, वो भी है ना टाइपिंग पे जो भी मिस्टेक होंगे उसमें। तो आइए हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास है, ये व्यापम के वेबसाइट पे है ना, तो पहला भाग है GS का। GS में 2 शामिल है यहाँ पे। पहला है सामान्य अध्ययन, जो भारत का सामान्य अध्ययन, याद रखेंगे, और दूसरा है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ठीक है, टोटल 25 प्रश्न होंगे और उसमें कितने अंक होंगे, 25। ठीक, तो 25 प्रश्न में दोनों शामिल होंगे, भारत का जो सामान्य अध्ययन होगा और छत्तीसगढ़ का। तो इसमें भारत का इतिहास है, भारत पे है ना, इसमें आर्थिक सामाजिक भूगोल है, संविधान और राज्य व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति है, समसामयिक घटनाएं एवं खेल है, और पर्यावरण है। छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक जनगणना, ये सब हैं। पर्यटन भी इसमें शामिल है, साहित्य, संगीत, नृत्य है ना, जनजाति एवं कला संस्कृति ले लें आप, है ना, वन कृषि संबंधित हो जाएंगे, प्रशासनिक ढांचा, नगरीय निकाय एवं पंचायती राज, फिर आपको जल संसाधन खनिज जो डाटा है वो देखना है, और हमारे पास फिर करेंट अफेयर है ना। तो भारत की समसामयिक घटनाएं और छत्तीसगढ़ के, ये आपके पहले भाग में 25 प्रश्न 25 अंक के। आगे हम देख लेते हैं, भाग 2 में है कंप्यूटर। कंप्यूटर पे है ना, जो भी अब हॉस्टल वार्डन में जो सिलेबस था है ना वैसे ही है। यहाँ पे कुल 15 प्रश्न होंगे और अंकों की संख्या है 15। ठीक है, कंप्यूटर के उपयोग है, महत्वपूर्ण कंप्यूटर के प्रमुख भाग है, प्रिंटर से संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, CD DVD, गूगल अष्टाविडिया है ना, जो यूट्यूब जो है सर्च इंजन, वो सब। आगे हम देखते हैं तो भाग 3 पे है मानसिक योग्यता, मतलब रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होंगे। 15 प्रश्न ये भी रहेंगे और इसमें अंकों की संख्या होगी 15। ठीक है, तो जो रीजनिंग में जो व्यापम के सिलेबस पे होता है, खासकर तर्क, संबंध देखना, एनालॉजी है ना, अक्षर, ठीक है, श्रेणी अक्षर अंक है, चित्रों के द्वारा संबंध है ना, कोडिंग डिकोडिंग, छुपे हुए चित्र, विषमता की पहचान, वर्गघन, गणितीय संक्रियाएं है ना, और विभिन्न प्रकार के पैटर्न जो चित्र आते हैं उसमें आपको मिलान करना होता है, वो संबंधी प्रश्न होंगे। 15 प्रश्न 15 अंक के। आगे देखते हैं भाग 4। भाग 4 पे आपका सामान्य गणित की बात की गई है, लेकिन लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा रहता है, ध्यान रखेंगे भाई इसमें। तो इकाई 1 में आपकी दार्शनिक प्रणाली है, आयतन, द्रव्यमान जो भी है, ये संख्याएं संबंधित, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, भाज्य जो क्वेश्चन आएंगे, दशमलव संख्याएं, भिन्न से संबंधित, वर्गमूल से विधियां जो है ना वो होंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो इकाई 2 में हमारे पास महत्तम लघुत्तम है, SCF, LCM से संबंधित प्रश्न,
ठीक। उसके बाद औसत है, एवरेज पे, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न है, चाल, समय, दूरी की बात की गई है। ठीक। सामान्य ब्याज, जिसमें साधारण ब्याज यहाँ पे लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज शामिल नहीं है सिलेबस में, ध्यान रखेंगे। ठीक है। लाभ हानि, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत पहले भी था, अभी जन्म मृत्यु से संबंधित प्रश्न आते हैं। इकाई 4 में रेखा कोण से संबंधित, जिसमें रेखाखंड, सरल, वक्र रेखाएं से, है ना, इस तरह से प्रश्न आएंगे, आपको पूछेंगे चलिए बताइए कितने अंश का कोण बन रहे हैं, इस तरह से प्रश्न आते हैं। जो समतलीय आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त से, और इकाई 5 में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। ठीक है। 2D 3D जो पढ़ते हैं उसमें आपको त्रिभुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। उसके बाद लंबाई चौड़ाई में आपका घन घनाभ है, याद रखेंगे इसमें। ठीक। तो ये रहेंगे मैथ्स पोर्शन के सिलेबस। आगे हम देख सकते हैं हिंदी पे, तो सामान्य हिंदी के जो है ना कुल प्रश्न होंगे 15 और उसमें अंक होंगे 15। तो यहाँ पे स्वर व्यंजन है, लिंग वचन काल, संज्ञा सर्वनाम, है ना, विशेषण क्रिया, समास, संधि, व्याकरण अशुद्धियाँ, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, है ना, पर्यावरण, है ना, अनेकार्थी, अनेक शब्द जो भी होंगे, वाक्य के लिए एक प्रयोग, जो भी मुहावरा और लोकोक्तियाँ, तो ये होंगे। आगे हम देख सकते हैं और भाग 6 इंग्लिश है, इस पे ध्यान रखेंगे। इंग्लिश पे है नंबर सिस्टम है, सॉरी नंबर है, जेंडर है, आर्टिकल है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव वर्ब, है ना, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन आपको करना है, एक्टिव से पैसिव हुआ इसमें, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है ना, सिनोनॉम एंटोनॉम से है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग से संबंधित प्रश्न होंगे। और इसमें यह भी बताया गया है आपको लास्ट में कि जो 2 पद हैं, है ना, उसमें आपके जो टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपके हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जिसके कितने पद थे भाई, मैं बताया कि 9 पद हैं। इसमें आपके एक ही टेस्ट होगा, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, जो 500 वर्ड का होगा शब्द का, और 20 मिनट आपको दिया जाएगा 50 अंक के लिए। अगर इसमें मिस्टेक होता है वर्ड या शब्द में, है ना, अशुद्धियाँ, तो उसके लिए 1/4 अंक काटा जाएगा आपका। वैसे ही दूसरा है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जिसका कितना पद है भाई, 124 पद है। ठीक। इसमें 2 टेस्ट होंगे, एक है इंग्लिश वाले टाइपिंग टेस्ट और हिंदी वाले। इंग्लिश वाले के लिए कितने आपको 300 वर्ड टाइप करने हैं 10 मिनट में, 25 अंक के लिए रहेगा, और हिंदी वाले के लिए रहेगा 250 शब्द 10 मिनट में, है ना, ये भी 25 अंक के होंगे। और यहाँ पे लिखा है कि भाई मिस्टेक होने पर, गलती होने पर 1/4 अंक काटा जाएगा। मैं फिर बता दूं, जो व्यापम में 100 अंक के पेपर होंगे उसमें ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। ठीक है। केवल आपके टाइपिंग टेस्ट में, है ना, जब आप शब्द पे, वर्ड पे मिस्टेक करेंगे, गलतियाँ लिखेंगे, उस पे आपका काटा जाएगा 1/4। ठीक है। तो आपको आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ये सेशन। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो भाई अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे हम तो जैसे कि ये है कि ये जो पद आया हुआ है, इस, है ना, हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट होंगे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। 133 पद के लिए। तो इसी के साथ सभी हमारे साथियों को, है ना, धन्यवाद।